क्या हमारी अंतरात्मा मर गई है? मुझे अपने ही देश में विस्थापितों की तरह रह रहे लोगों को देखकर स्वयं से घृणा होने लग गई है। देश की हकीकत दिखाने वालों की आज भारी कमी है। उन्हें उनसे क्या मतलब है जिनकी आंखों में नमी है। देश में गर्मी के मौसम में तापमान भले ही बढ़ जाता है, लेकिन उस बढ़ते हुए तापमान को भी परास्त कर देती है इस देश की राजनीति, इस देश की सियासत। आखिर क्यों सब शुतुरमुर्ग बन जाते हैं? सच्चाई को जानते हुए भी अपनी आंखें मूंद लेते हैं। इस समय एक प्रतिस्पर्धा सी चल रही है जो राज्यों के बीच है कि अपनी सीमाओं को किस प्रकार से जल्द सील कर दो। लेकिन फिर केंद्र कहता है कि अंतर्राज्यीय आवाजाही शुरू कर दो और लॉकडाउन में ढील दे दो। कहीं विवाद हुआ ट्रेन चलाने को लेकर तो किसी ने ट्रेन का नामकरण ही कर दिया। फिल्म अभिनेता की दरियादिली देखकर आज वो भी खलनायक से मसीहा बन गया। कहीं आयोग बनेंगे तो कहीं नए मंत्रालय बन जाएंगे। पता नहीं अब और कितना इन श्रमिकों को ठगेंगे। वास्तविकता तो ये है कि हम 2 जून की रोटी देने में भी सक्षम नहीं हैं। क्या इस सच्चाई को लिखने वाली कोई कलम नहीं है? देश महानगरों में नहीं, गांवों में बसता है। कैबिनेट की बैठक में 2 गज की दूरी के साथ दरबार सजता है। विपक्ष भी तो निष्पक्ष नहीं है, चलता है एक एजेंडे से। लॉकडाउन में नियम तोड़ने वालों को पुलिस वाले मारते लाठी डंडों से। मध्यम वर्ग भी आफत में है, जमा पूंजी भी समाप्ति की ओर है। मकान की ईएमआई, बच्चों की फीस, बिजली के बिल ये भी आ रहे हैं। नया पैसा तो आ नहीं रहा, पुराना सब जा रहा है। इस बीच मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को भी 1 साल हो गया, लेकिन वर्तमान परिवेश में इसका कोई महत्व नहीं रह गया। प्रधान सेवक ने पत्र लिखा और संदेश दिया, अपने द्वारा लिए गए निर्णयों का लेखा जोखा दिया, मगर जनता को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के समय में इसका कोई तर्क नहीं बनता।